वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। व अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़ी क़ौलिही या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा क़ाल अल्लिमू अन्फुसकुम व अहलीकुमुल खैर। रवाहुल हाकिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तारीफ़ उस रब की जिसने अपने दोनों हाथों से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया। तारीफ़ उस रब की जिसने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाने के बाद उन्हीं से इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाया और इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाने के बाद उन्हीं इंसानों के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 6 का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने आपके सामने रखा। इसी छोटे से टुकड़े को लेकर इंशाअल्लाह आपके सामने चंद बातें रखूँगा और अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आयत को अगर देखा जाए तो आयत की रोशनी में हमारा जो मौजू है वो ये है, बच्चों के अंदर पैदा होने वाली बाज़ बुरी आदतें। उन बुरी आदतों से हम बच्चों को बचाएं या कैसे बचाएं, और वो आदतें जो बच्चों के अंदर पैदा हुई क्यों कर पैदा हुई, और वो बुरी आदतें उनका नतीजा उनका अंजाम क्या हो सकता है, इस बारे में इंशाअल्लाह मैं चंद बातें रखूँगा। परवरदिगार से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। बड़ी मशहूर आयत है कुरान मुक़द्दस की। ए ईमान वालों, अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जाहिर सी बात है कि जब एक आदमी में अपने आप को बचाने की चाहत होगी, तलब होगी, फ़िक्र होगी, वो सामने वाले के बारे में सोचेगा कि यार मैं मुसलमान हूँ, मैं मोमिन हूँ, जब मैं इस चीज़ को बुरा समझता हूँ तो ये चीज़ मेरे भाइयों की भी बुरी हुई। जब मैं बच रहा हूँ उस चीज़ से तो मेरे भाइयों को भी बचना चाहिए। हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, इस आयत की तफसीर में आप बयान करते हैं कि अल्लिमू अन्फुसकुम व अहलीकुमुल खैर, कि आयत का जो माना है वो ये है कि अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने आप को खैर की तालीम दो, अच्छी बातें सिखाओ। खैर छोटी से छोटी नेकी से लेकर बड़ी से बड़ी नेकी तक ये खैर होती है। छोटा बच्चा है, आप बच्चे को अपने साथ मस्जिद में लेके आए, बच्चा मस्जिद में घुस रहा था, आपकी ये जिम्मेदारी थी अल्लिमू अन्फुसकुम व अहलीकुमुल खैर, अपने बच्चों को ये तरबियत दो, ये सिखाओ कि बेटा जब मस्जिद में दाखिल होते तो पहले दाहिना पाँव रखते हैं,
और दाहिना पाँव रखने के बाद ये दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अफ्तहनी अब्वाब रहमतिका। जब एक बाप अपने बच्चे को मस्जिद में ला के ये तरबियत देगा, ये ट्रेनिंग देगा बच्चे को, तो बच्चे का जहन शुरू से इस्लाम की तरफ जाएगा, ऑटोमेटिक बच्चे का बुराइयों से। मस्जिद में तो आ गया, खैर सिखाओ उनको। अब बच्चे को बताए, आपको बताए कि हमें जूती उतारनी है, जूते भी उतारने हैं। होता क्या है कि हम इतनी जल्दबाजी में मस्जिद में आ जाते हैं और बस ऐसे जूते फेंके स्पीड से और फ़ौरन वज़ू बनाया मस्जिद के अंदर। आप बच्चों को बताएं, सिखाएं, ख़ुद भी सीखें आप कि उतारते वक्त पहले बाहना उल्टा जूता या उल्टी जूती उतारें, उसके बाद सीधा जूता उतारें। आप बच्चों को ये तालीम दे, ट्रेनिंग दे कि इस्लाम ये सिखाता है कि मस्जिद में आपने रखा तो सीधा पाँव, लेकिन उतारेंगे पहले उल्टी चप्पल या जूती या जूता जो पहना हुआ है। तो अल्लाह ने कहा ना कि अपने बच्चों को, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। यही चीज़ है जहन्नम की आग से बचाना उनको। जब आप बच्चों की तरबियत शुरू से इस्लामी करेंगे, बच्चों को बताएंगे, बच्चे सीखेंगे। और जब बच्चे सीखेंगे दीनदारी, इस्लाम की तालीम, तो उससे फ़ायदा किसका होगा? आपका, आपके घर वालों का, उन बच्चों का जो आने वाले वक्त में इस्लाम के लिए ढाल बन सकते हैं, इस्लाम के कुछ काम आ सकते हैं। इससे पहले मैं मौजू की वजाहत करूँ, ये बता दूँ आपको कि औलाद की तरबियत में माँ बाप का कितना बड़ा किरदार होता है। हकीकत ये है कि माँ बाप ही वो चीज़ है जिनकी वजह से बच्चे या तो सीधे रास्ते पर चल पड़ते हैं या रास्ते से भटक जाते हैं। सही बुखारी किताबुल जनाइज़ की वो हदीस जिसको इमाम बुखारी ने सही बुखारी में हदीस नंबर 1359 पर रिवायत किया है। रसूल मुहतरम ने फरमाया, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलद अला फितरा। बड़ी मशहूर हदीस है। हर बच्चा इस्लामी फितरत पर पैदा होता है, यानी इस्लाम की हालत में पैदा होता है। और इस्लामी तरबियत ना होने की वजह से हमारे समाज का हाल क्या है? जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है और बच्चा पैदा होने के बाद उसके ख़तनों की बात आती है, तो हमारे यहाँ मशहूर लोग कहते हैं कि मुसलमानी करवा दो बच्चे की। ऐसा ही होता है कि आज 7वां दिन है, बच्चे की मुसलमानी होनी है। यानी अब से पहले बच्चा मुसलमान नहीं था, अब उसकी मुसलमानी होने जा रही है, तब मुसलमान होगा। ये गैरों का एतराज़ होता है, बल्कि ऐसा नहीं है। हर बच्चा इस्लामी फितरत पर पैदा होता है। नबी अकरम फरमाते हैं, फ़अबवाहु, उसके वालिदैन, उसके माँ बाप, युहव्विदानिही, उसको यहूदी बना देते हैं, वयुनस्सिरानिही, उसको नसरानी क्रिश्चियन बना देते हैं, और युमज्जिसानिही, या उसको मजूसी आग की पूजा करने वाला बना देते हैं। तो बच्चों की तरबियत के अंदर माँ बाप का कितना बड़ा किरदार होता है। बच्चा जिस माहौल में रहता है उसी माहौल को एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है। आज उसी का नतीजा है हमारे बच्चों में जो चेंजिंग आई हुई है। हमारे बच्चों के जो ये अंदाज़ अलग नए नए दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इसी बुनियाद पर कि हमारे अंदर वो चेंजिंग आ चुकी हैं। और जब हमारे अंदर चेंजिंग आई तो बच्चों के अंदर भी ऑटोमेटिक चेंजिंग अपने आप आ रही है। औलाद की तरबियत एक ऐसा मसला है इस्लाम के अंदर जिसके मुताल्लिक़ क़यामत के दिन हम सबसे सवाल किया जाएगा। रसूल अकरम ने फरमाया, इन्नल्लाह तआला साइल अम्मा इस्तरआहु। नबी अकरम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन हर उस आदमी से सवाल करने वाला है जिसकी मातहत, जिसकी तरबियत में, परवरिश में बच्चे मौजूद हैं, ज़िम्मेदार मौजूद हैं। आपने बच्चों को तरबियत कैसी दी? आपने बच्चे को कितना लिखाया पढ़ाया? बच्चे का उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना कैसा था? आपने उसकी निगरानी कहाँ तक की? अल्लाह ताला इस बारे में आपसे पूछने वाला है। रब फरमाएगा, ए मेरे बंदे, अहफ़िज़ ज़ालिका अम ज़य्यअहू, क्या तूने उसकी हिफाजत की या उसको ज़ाय बर्बाद कर दिया? हकीकत ये है आज समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर शिकवे शिकायतें, बच्चों की नाफरमानियों के वाक़यात, बच्चों की ज़िद के वाक़यात, बच्चों के माँ बाप के नाफरमानी के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। नतीजा यही है कि अल्लाह ताला जो कह रहा है हदीस के अंदर, नबी फरमाते हैं, रब पूछेगा, अहफ़िज़ ज़ालिका अम ज़य्यअहू, ए बंदे, क्या तूने उसकी हिफाजत की बच्चे की या नहीं, या उसको ज़ाय कर दिया, बर्बाद कर दिया?
यहाँ तक कि अल्लाह ताला हर आदमी से उसके घर के बारे में पूछेगा। सही अंजाम हदीस नंबर 1774। तो ये औलाद की तरबियत इतना अहम मसला है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हम सब से पूछने वाला है। औलाद की तरबियत के अंदर सबसे अहम किरदार जो होता है वो माँ का होता है। और आज ज़रूरत है इस बात की कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में पनपना शुरू होता है वहीं से उसकी तरबियत शुरू होती है। माँ का चाल चलन, माँ की इताअत, माँ की फरमाबरदारी, माँ का नमाज से ताल्लुक़, दीन से ताल्लुक़, नबी की सुन्नतों से कितना गहरा रिश्ता है। माँ कितनी दीनदार है, कितना नमाज़ों की पाबंद है, कितना वो अल्लाह को याद करती है, कुरान की तिलावत करती है, उसका सुलूक अपनों से कैसा है, शोहर से सुलूक कैसा है, ससुर से कैसा है, सास से सुलूक कैसा है, वहीं से बच्चे की तरबियत शुरू होती है। आज हमारे यहाँ इसका कोई एहतमाम नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अर्रजुलु राइन अना अहल बैतिही, हर आदमी जो है अपने घर का ज़िम्मेदार है। जैसा कि अभी इमाम साहब ने बताया, सही बुखारी किताबुल जुमुआ और सही बुखारी किताबुल निकाह की हदीस है, हदीस नंबर 5200। हर आदमी ज़िम्मेदार है। आपसे भी पूछा जाएगा, आपसे भी पूछा जाएगा, मुझसे भी अल्लाह ताला पूछेगा मेरे बच्चे, मेरी औलादें, मैंने कितनी तरबियत की। ऐसा नहीं है अरे आप तो इमाम साहब जाइए, आप तो जन्नती हैं, पहले तो हमसे ही पूछा जाएगा। कहाँ जा गए? लाइन में खड़े हो जाइए। दुनिया में आपने जो काम किए थे कहीं दिखावा तो नहीं था उसके अंदर, कहीं ये तो नहीं था कि लोग मुझे आलिम कहें, नाम कमाना तो मकसद नहीं था। हमसे अल्लाह ताला पहले पूछेगा, आपसे तो बाद में पूछेगा। तो हर आदमी जिम्मेदार है, उससे हर आदमी से जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। नबी फरमाते हैं वल्मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा, ये हमारी माएँ बहनें, इन सब से अल्लाह ताला पूछेगा इनके शोहरों के बारे में। ववलदिही, इनकी औलाद के बारे में पूछेगा, इनके बच्चों के बारे में पूछेगा। ऐ मेरी बंदी ये बता, मैंने तुझे एक शोहर दिया था, बड़ा प्यारा शोहर दिया था, मैंने तुझे औलाद भी दी थी, ऐसे वक्त में औलादें दी थी जब लोग डर डर की ठोकरें खा रहे थे, गैरुल्लाह से औलाद मांगते फिर रहे थे, अपनी पेशानियों को अल्लाह के अलावा दूसरे दरों पे टिका रहे थे, औलाद मांगते थक गए थे। ऐ मेरी बंदी तूने मुझसे मांगा भी नहीं, तेरी शादी हुई, मैंने तुझे 9 महीने के अंदर औलाद से नवाज दिया, मैंने तुझे इतना प्यारा बेटा दिया, बेटी भी दी। ऐ मेरी बंदी, ऐ अल्लाह की बंदी ये बता, तूने अपने शोहर की कितनी फर्मा बरदारी की, उसके पीछे उसके घर का कितना ख्याल रखा। मैंने तुझे औलाद दी थी, तूने उनकी तरबियत कितनी की, तूने उनको किस तरह से पाला पोसा, उन्हें दीनदार बनाया था कि नहीं बनाया था, उन्हें दीन सिखाया था कि नहीं सिखाया था। अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा। नबी अकरम फरमाते हैं फ़कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, और लोगों तुम सब के सब जिम्मेदार हो, औरत भी जिम्मेदार है, आदमी भी जिम्मेदार है, हर एक से जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाने वाला है। इसलिए तैयार रहिए उस दिन के लिए जिस दिन हम सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे। हिसाब व किताब का मसला होगा, सबको हिसाब व किताब देना है, हर आदमी को हिसाब देना है। उस दिन के आने से पहले अपनी ज़िंदगी को संवार लीजिए, बना लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो दिन बड़ा महंगा पड़ जाए और हमें शर्मिंदा होना पड़े। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था रब्बी वला तुख़ज़िनी यौम युबअसून, परवरदिगार जब वो दिन आए तो मुझे रुसवा मत करना। यहाँ तरबियत कीजिए और उस दिन के डर से अल्लाह से पनाह मांगिए, अल्लाह से दुआएं किया कीजिए, मौला जब वो दिन आए तो हमें रुसवाई से बचा लेना। अब आइए चलते हैं असल मौजू की तरफ। बच्चों के अंदर पैदा होने वाली बाज़ बुरी आदतें, हमारा समाज, हमारा ये मुआशरा, इनके अंदर बुराइयाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और उन्हीं बुराइयों की वजह से हमारे बच्चों के अंदर भी दिन ब दिन बुराइयाँ पनपती जा रही हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को उन बुराइयों से बचाएं, महफूज रखें। सबसे पहली बुराई नापाकी से ना बचना। मेरे भाइयों, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, मासूम से बच्चे, जब धीरे धीरे ये अपनी आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी उम्र को बढ़ाते हैं, जब ये चलना फिरना शुरू कर देते हैं और जब इनको इस्तिंजा लगता है, हमारी आपकी ज़बान में सुसु आता है, तो माएँ बच्चों को इसी तरह पेशाब करा देती है और सफाई का अहतमाम नहीं करती।
बच्चा गरचे छोटा है, अभी उस पर शरीयत के अहकाम लागू नहीं होते हैं, लेकिन जब एक माँ उसको पेशाब कराती है, अभी बच्चा 2 साल का है, मेरे भाइयों इस्लाम ये सिखाता है, ये बताता है, जब एक औरत अपने बच्चे को पेशाब करा रही है, उसे चाहिए कि बच्चे के ऊपर पानी का छींटा मार दे, मग्गे से पानी बहा दे, ताकि जब ये मासूम सा बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो, अपनी जवानी को पहुँचे, धीरे धीरे उम्र को पहुँचता रहे, ये सीखता रहे कि जब मैं छोटा हुआ करता था मेरी माँ मुझे पेशाब कराया करती थी, पेशाब कराने के बाद मेरे ऊपर मग्गे से पानी बहाती थी, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये तो बच्चा छोटा है, उसे हम पेशाब करा रहे हैं, पेशाब को धोना सिखाएं उसे। आज उसी का नतीजा है हमारे जो बच्चे 10 साल के हो चुके हैं, 8 साल के हो चुके हैं, जहाँ उनको पेशाब आया उन्होंने अपनी पैंट को उतारा, वहीं खड़े होकर पेशाब किया, सफाई का कोई एहतमाम नहीं है। अगर हमने बच्चों को ये सिखाया होता बचपने से कि बेटा पेशाब करने के बाद इसको धोया भी जाता है, इस्तिंजा हासिल किया जाता है, तो आज ये नौबत नहीं आती। हदीस सुनिए अल्लाह के रसूल की, नबी अकरम क्या फरमाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तनज़्ज़हू मिनल बौल, और मेरी प्यारी माओ बहनों तुम भी सुनना, मेरे प्यारे साथियों मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ, पेशाब की छींटों से बचते रहा करो, पेशाब की छींटों को न दिया करो। मेरे भाइयों आज आम बात हो चुकी है, एक नौजवान आदमी सफ़र पे जा रहा है, रास्ते के अंदर उसे इस्तिंजा लग गया, उसे पेशाब की हाजत हुई, उसने कोई जगह देखी, वहीं पे खड़े होकर पेशाब करना शुरू कर दिया, पाकी हासिल भी नहीं की, मुसलमान था, नाम भी अच्छा खासा था। नबी फरमाते तनज़्ज़हू मिनल बौल, पेशाब की छींटों से बचते रहा करो, फ़इन्ना आम्मत अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु। मेरे प्यारे साथियों अल्लाह के नबी ने फरमाया कब्र के अंदर सबसे आम तौर पे जो इंसान को अज़ाब होता है वो पेशाब की छींटों से ना बचने की वजह से होता है। मेरे भाइयों मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को ये तरबियत दो, ये तालीम दो कि जब बच्चा छोटा हो उसे पेशाब करना सिखाओ, उसे पाकी हासिल करना बताओ। पेशाब करने के बाद पाकी कैसे हासिल की जाती है, इस्तिंजा कैसे हासिल किया जाता है उसे बताओ, उसे दीन की तालीम दो। तो सबसे पहला जो सबब है जो बच्चे में बुरी आदतें होती हैं, वो सबसे पहली चीज़ क्या है, पेशाब की छींटों से ना बचना। अगर बच्चा पेशाब कर दे फ़ौरन उसको धुलाइए आप। जब बच्चा थोड़ा चलना सीख जाए, बच्चा चलना फिरने लगे, तो उसके पेशाब को पाक कीजिए आप, ताकि बच्चा इन चीज़ों को देख के आपसे सीखता रहे। किसका फ़ायदा है इसके अंदर? आपका फ़ायदा है। बच्चा 2 साल का था, थोड़ा बड़ा हुआ, 3-4 साल का हुआ, बच्चे को इस्तिंजा लग गया, आप शादी घर में है, मैरिज होम के अंदर है आप, बच्चे का इस्तिंजा आ रहा है, बच्चा आपसे कहता है मम्मी या पापा मुझे सूसू करना है, आप उसको कराते हैं तो वो क्या कहता है, मुझे पानी ला के दीजिए, मैं पानी से सफाई हासिल करूँगा। वो देखेंगे इतना छोटा बच्चा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी तरबियत दी है अपने बच्चे को। मेरे भाइयों मेरा तजुर्बा है, मैंने 2.5 साल के बच्चों को ऐसा देखा है जिनके माँ बाप ने उन्हें अच्छी तरबियत दी, और 2.5 साल के बच्चे ने मुझे जुमे का खुतबा पढ़ के सुनाया। ये मेरा आंखों देखा वाक़या है। जुमे का खुतबा बहुत बड़ी बात है, 2.5 साल का बच्चा सुना रहा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप सोचिए कि उसके माँ बाप ने कैसी तरबियत दी होगी उसको। दूसरी बुरी आदत है झूठ। आज ये झूठ इतना आम हो चुका है समाज के अंदर, माशरे के अंदर, अल्लाह की पनाह। अब्बू घर के अंदर बैठे हुए, एक साहब आते हैं मुलाकात करने के लिए, दरवाज़ा खटखटाते हैं। अब्बू की तबीयत थोड़ी नासाज है, अब्बू का मिजाज नहीं है जाने का भी मुलाकात करने का। बच्चे के से कहते हैं बेटा जाओ जाके कहो फला साहब से कि अब्बू घर पे नहीं है। कभी कभी क्या होता है, वो बच्चा अंदर से आता है, अब्बू की बात सुन के कहता है कि अब्बू ने कहा है कि अब्बू घर पे मौजूद नहीं है। ऐसा भी होता है। तो बच्चे को हमने यहाँ पे क्या सिखाया, एक बुरी आदत झूठ बोलना हम उसको सिखा रहे हैं कि अब्बू घर मौजूद है, और बाप कह रहा है कि जाओ जाके कह दो कि अब्बू मौजूद नहीं है। हमें इन चीज़ों से बच्चों को बचाना है, बच्चों को तरबियत ऐसी देनी है कि बच्चे हमारे दीनदार बने, नेक बने, और कभी उनकी ज़बान पे झूठ का नाम और निशान तक ना आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया इय्याकुम वल कज़िब, झूठ से बचो। ये झूठ जो है तुम्हें बुराई की तरफ लेके जाता है, गंदी बातों की तरफ लेके जाता है। व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, और बुराई जो है वो तुम्हें जहन्नम की तरफ लेके जाती है।
ये बच्चे जो मस्जिद में बैठे हुए हैं, अगर इन बच्चों की तरबियत अच्छे अंदाज में कर दी जाए, इनको दीन सिखा दिया जाए, बता दिया जाए कि बेटा ये बुरी आदत है, इनसे बचो, तो आने वाले वक्त में ये बच्चे इस्लाम की वो तालीम, इस्लाम का वो नाम और निशान इंशाअल्लाह रोशन करेंगे कि आप अपने तसव्वुर में भी नहीं सोच सकते कि बच्चे ऐसे भी बन सकते थे हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रूरत है कि हम उनको तालीम दें, उनको माहूम दें, बच्चों को इन्हें सिखाएं कि बुरी आदतें क्या हैं, गलत आदतें क्या हैं, अच्छी आदतें क्या हैं। तो दूसरी बुरी आदत क्या है? झूठ, झूठ से बचना। आज समाज के अंदर ये झूठ इतना आम हो चुका है कि जब से मोबाइल फ़ोन हमारे हाथ में आए हैं, रोज़ाना हज़ारों झूठ इंसान आसानी से बोल जाता है। तीसरी बुरी आदत चोरी। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल के अंदर एक बच्चा दूसरे बच्चे की पेंसिल चुराता है, किसी बच्चे की रबड़ चुरा लेता है, किसी का शॉर्पनर चुरा लेता है, शिकायत जाती है प्रिंसिपल साहब के पास। कभी कभी घर भी शिकायत आ जाती है, मदरसों के अंदर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये तरबियत आप बच्चों को बताएं, सिखाएं, बच्चों को किसी चीज़ की कमी आप उसकी पूरा कीजिए। जब बच्चा स्कूल से आए उससे पूछे, बेटा तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? आज स्कूल में काम क्या हुआ था? आप स्कूल गए थे कि नहीं गए थे? हमारी लापरवाही का नतीजा बच्चे स्कूल नहीं जाते। माँ ने बच्चे से कहा बेटा जाओ स्कूल जाओ, बच्चे ने बैग पहना, अपने घर से निकल गया। माँ ये समझ रही है मेरा बच्चा पढ़ने गया हुआ है, जैसे पढ़ के आएगा मैं बच्चे को खाना बना के दूंगी, ये भी खिलाऊंगी वो भी खिलाऊंगी। बाप काम पे गया हुआ है, बाप को नहीं पता बच्चा कहाँ है, माँ को भी नहीं पता। माँ सोच रही है बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, बच्चा अपने दोस्तों के साथ में खेल रहा है, बच्चे को सोहबत मिल गई ऐसे बच्चों की, ऐसे दोस्तों की जो बच्चे चोर भी हैं, झूठ भी बोलते हैं, बुरे काम भी करते हैं, माँ बाप की नाफरमानी भी क्या करते हैं। मेरे भाइयों अभी कुछ दिन पहले का वाक़या है, रात को मैं सोया हुआ था अपने बिस्तर पे, अचानक 2:30 बजे मुझे आवाज़ आती है मस्जिद के पास में। एक जगाने वाला सामने वालों को जगाता है, कहता है सुनते हो? कहा क्या हुआ? कहा मेरा बेटा जो 10 साल का बच्चा है उसे पुलिस वाले रात के 2:30 बजे उठा के ले गए। ऐसा क्यों हुआ? वो बच्चा अपने मोहल्ले में रहा करता था, अचानक कुछ दिनों के बाद उसकी माँ ने उसे एक दर्जी के काम पे भेज दिया, एक दुकान पे भेज दिया। पता चला जितने बच्चे वहाँ काम करने वाले थे उन बच्चों की आदत अच्छी नहीं थी, उनका उठना बैठना अच्छा नहीं था, उनका चलना फिरना सही नहीं था। जैसे मालिक अपने घर से शादी के इरादे से किसी दूसरे शहर जाता है, वो छोटे छोटे बच्चे 12 साल के बच्चे 15 साल के बच्चे प्लानिंग कर रहे हैं, आज मौका अच्छा है, आज मालिक घर पे मौजूद नहीं है, रात में काम तमाम कर देते हैं, रात को 2:30 बजे पुलिस आती है, बच्चों को उठा के ले जाती है। आज उसी का नतीजा है, अगर माँ बाप बच्चों को अच्छी तरबियत दे देते आज ये दिन देखना ना पड़ता, आज ये नतीजा हमारे सामने ना आता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लाअनल्लाहु सारिक़, अल्लाह की लानत है चोरी करने वाले के ऊपर। मेरे भाइयों, अगर आज हमने तरबियत नहीं दी अच्छी बच्चों को तो ये सारे दिन हमें देखने पड़ सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो दिन भी आ जाए कि जिस दिन हमें अपने आप को कोसना पड़े, काश ये हमारी औलाद ही ना होती, आज से पहले ये औलाद मर क्यों ना गई, ऐसा भी हम कह देते हैं। होता कि नहीं होता है? इसमें गलती उनकी नहीं है, बचपन से आपने उनकी वो तरबियत नहीं की जो तरबियत करनी चाहिए थी। बजाय उनको कोसने के अपने आप को कोसते, काश मैंने इनको दीनदारी सिखाई होती, मैंने इनकी तरबियत अच्छे अंदाज में की होती तो आज ये दिन देख लेना पड़ता। मेरे भाइयों, ये बच्चे मासूम हैं, इन्हें दीन सिखाइए, दीनदारी सिखाइए। और मैं तो अक्सर खुतबों में कहता हूँ लोगों से, रोज़ाना सोने से पहले अपने बिस्तर पे जाने के बाद अपने बच्चों को, बीवी को साथ में लेके बैठो, रोज़ाना कुरान की आयत सुनाओ, हदीस पढ़ के सुनाओ रोज़ाना बच्चों को, अपनी बीवी को, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा करना चाहिए। जब ये माहौल बनाएंगे, आप दीनदारी देंगे, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपके घर से इस्लाम की तालीम सारे ज़माने के अंदर फैल जाएगी इंशाअल्लाह। तो तीसरी बुरी आदत जो बच्चों में पैदा होती है वो क्या है? चोरी। चौथी बुरी आदत है आपसी झगड़े। ये छोटे छोटे बच्चे ज़रा से हाथ पर झगड़ जाते हैं। क्यों? इन्हें हमने तालीम नहीं सिखाई कि बेटा जब बच्चे आपस में पढ़ते हैं लिखते हैं तो आपस में लड़ा नहीं करते, कमज़ोर हो जाते हैं। वो कहानी सुनानी चाहिए उन बच्चों को कि एक आदमी था और उसकी कई औलादें थी, उनमें आपस में इत्तेफाक नहीं था। एक दिन बाप ने कहा कि बेटो यहाँ पे आओ।
ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ इत्तेफाक व इत्तेहाद की, प्यार मोहब्बत की बच्चों के। उसने कहा बेटा ये डंडा लो, इसे तोड़ो। हर बच्चे ने उसको तोड़ दिया आसानी से। और जब उनको बांध दिया गया, कहा कि बेटा अब तोड़ो, सब बच्चों ने बड़ी कोशिश की उन डंडों को तोड़ने की, एक साथ बनने के बाद नहीं तोड़ पाए। कहा कि समझे मैं क्या समझाना चाहता हूँ, जब एक साथ रहोगे, इत्तेफाक से प्यार और मोहब्बत से रहोगे, तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई झुमे झुका नहीं सकता, कोई तुम्हें मार नहीं सकता। लेकिन जब तुम ना इत्तेफाकी तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी, जब तुम आपस में झगड़ोगे, तुम कमज़ोर हो जाओगे और कोई भी तुम्हें बिखेर सकता है। तो बच्चों के अंदर पैदा होने वाली चौथी बुरी आदत क्या है? आपसी झगड़े। हमारे अंदर भी है बहुत ज़्यादा, ना इत्तेफाकियाँ ना चाकियाँ, ज़रा सी बात पे मार पिटाइयाँ। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया सुनो, सही बुखारी मुस्लिम की बड़ी मशहूर हदीस है किताब अदब की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ना तबागज़ू, आपस में नफ़रतें पैदा ना करो, आपस में दुश्मनियाँ ना पैदा करो, आपस में दिलों के अंदर बुग़्ज़ ना रखो। ये तुम्हारे दिन जो है पवित्र होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, इनके अंदर अल्लाह की तालीम होनी चाहिए, रसूल का नाम होना चाहिए। ये दिन जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को 5 वक्त की नमाज में अल्लाहु अकबर के ज़रिए से याद करता है, मेरे प्यारे साथियों, इसके अंदर बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए, नफ़रतें नहीं होनी चाहिए। आगे आप फरमाते हैं वना तहासदू, और लोग आपस में हसद भी ना क्या करो। जब हमारे अंदर हसद है तो हमारे बच्चों में हसद क्यों ना होगा? जब हमारे अंदर नफ़रतें मौजूद हैं, हमारे बच्चों में नफ़रतें क्यों ना होंगी? जब हम अपने चचा से नाराज़ बैठे हुए हैं, हमारे बच्चों को बताएं कि हमारे जो चचा हैं हमारे अब्बू उनसे मिलते नहीं हैं, हमारे दादा से अब्बू नाराज़ हैं, वहाँ जाते भी नहीं हैं। मेरे भाइयों, ये बच्चे उनके पास क्यों जाएंगे? वना तहासदू, और लोगों आपस में हसद ना क्या करो, आपस में नफ़रतें ना बांटा करो, नफ़रतें ना फैलाया करो। वना तदाबरू, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों में झगड़ा हो जाता है। मान लीजिए एक मोटी सी मिसाल मैं दे रहा हूँ, इमाम साहब मस्जिद के अंदर बैठे हुए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अचानक इस्तिंजा महसूस हुआ, इस्तिंजा करने चले गए, बच्चों के अंदर मार पिटाई हो गई ज़रा सी देर में। आप आ गए, गुस्सा होने लगे, एक दूसरे को पीटे दिखा के जाने लगे। नबी फरमाते हैं वना तदाबरू, आपस में पीटे ना दिखाया करो, आपस में नाराज़ ना हुआ करो। कोई बात है तो उसको अच्छे अंदाज में मना लिया करो, निपटा लिया करो। नबी फरमाते हैं वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, ओ अल्लाह के बंदो प्यारो मोहब्बत से रहा करो, भाई भाई बन के रहा करो। तो चौथी बुरी आदत जो बच्चों में आती है वो आपसी झगड़े फसाद हैं। और ये बच्चे जब कभी झगड़ते हैं तो इनकी वजह से वो झगड़े हम तक पहुँच जाते हैं और ना इत्तेफाक से बड़ी लंबी चली जाती है। जब कभी ऐसा हुआ करे ना तो अंसार मदीना को याद कर लिया करो, कबीले औस कबीले खजरज को याद कर लिया करो। उनकी सोसान पुरानी दुश्मनियाँ मदीना के अंदर मौजूद थी। रसूल रहमत मक्का से मदीना पहुँचे, जब मदीना आप आते हैं तो इनकी सोसाना दुश्मनी ज़रा सी देर में ख़त्म हो जाती है। अल्लाह अकबर। रसूल हमारे भी है, वो कुरान हमारा भी है, जिन कुरान को अंसार मदीना ने माना था, खजरज ने औस ने माना था, उसी को हम भी मानते हैं। जब उनकी दुश्मनियाँ ख़त्म हो सकती हैं तो हमारी क्यों नहीं हो सकती? जब उनकी आपसी झगड़े निमट सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं? तो चौथी बुरी आदत जो बच्चों में आती है वो आपसी झगड़े हैं। बच्चों को समझाया करो प्यार मोहब्बत के साथ में। 5वीं बुरी आदत जो बच्चों में आती है वो है गाने गमूच। और हकीकत ये है कि आज हमारे समाज के अंदर ये बुराई बड़ी आम हो चुकी है। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है ये गालियाँ देते हैं, माँ की बहन की, अल्लाह की कसम अफसोस होता है ऐसी ऐसी गालियाँ बकते हैं कि शर्म आती है सुनने के बाद भी। आप अच्छी तरह जानते हैं, आप समाज में रहते हैं, घूमते रहते हैं, हम तो मस्जिद की हदों में रहते हैं। आपको ज़्यादा मालूम है कि बच्चे कैसी कैसी गालियाँ बकते हैं। नबी अकरम ने फरमाया सिबाब मुस्लिम फसूक, एक मुसलमान को गाली देना बड़ा गुनाह है। आदमी फासिक हो जाता है, जो रसूल अकरम की इताअत है उस इताअत से बाहर हो जाता है आदमी गाली के ज़रिए से। नबी ने मना फरमाया गाली देने को, इसलिए अपने बच्चों को बताओ कि बेटा गाली नहीं दिया करते। गाली देना बुरी आदत है, बुरी बात है, और आज हमारे समाज का ये हिस्सा बन चुका है। नौजवान बच्चे बच्चियाँ फ़ोन पे बात कर रहे हैं दोस्तों से, मजाकों में गाली, माँ बहन की। ये इस्लाम नहीं है, ये दीन नहीं है, ये मुस्लिम समाज का हिस्सा नहीं है, इसलिए इससे बचिए। नबी ने फरमा दिया सिबाब मुस्लिम फसूक, बड़ा गुनाह है गाली देना, तो गाली ना दीजिए आप।
आप भी देंगे, आपकी देखा देखी बच्चे भी देंगे। आप घर से आते हैं नमाज़ पढ़ने, देखा देखी बच्चा आपके पीछे आता है, आपकी नकल करता है वो। जब आप गाली देंगे, बुरी बातें करेंगे, तो वो बच्चा भी आपकी आदत को अपनाएगा, बुरा बनेगा वो। तो ये 5 ही बुरी आदत थी जो बच्चे में आती है, गाली गलौज का होना। इन आदतों को बच्चों में से निकालिए। 6ठी बुरी आदत है बच्चों से बदतमीज़ी, बड़ों से बदतमीज़ी, बड़ों का अदब ना करना। आपने देखा भी होगा, अगर बच्चे के हाथ में फ़ोन हो और बड़ा कहे तो बच्चा जो है आंखें दिखाता है, गाली तक बक देता है और न जाने कैसे कैसे अल्फाज कह देता है। ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है, आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर ऐसे अल्फाज बयान फरमा दिए इस चीज़ के लिए। हम इसको बहुत छोटा समझते हैं, बड़ा मामूली समझते हैं, लेकिन नबी अकरम ने ऐसे इंसान से ये ऐलान कर दिया कि हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है जो इस तरह की बातें करता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, मैं तुम्हें भी सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तुम छोटे छोटे बच्चे हो, मासूम हो, तुम भी मेरी बातों को सुनो और सुनने के बाद अपने दिलों के अंदर महफूज करो कि हम छोटे छोटे बच्चे, इस्लाम हमें क्या सिखाता है, इस्लाम हमें क्या बताता है। हम मुसलमान घरों के अंदर पैदा हुए हैं, हमें कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। अपने अब्बू से पूछो, अब्बू जान हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अम्मी जान से पूछो, अम्मी जान हम मुसलमान हैं, हमें कौन कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, हमें ये बताइए। अम्मी जान आपको बताएंगी, बेटा ये आपके चचा जान है, ये आपके मामू जान है, ये बड़े, इनसे तमीज़ से पेश आया करो, इनका अदब एहतमाम किया करो, इनसे बदतमीज़ी ना किया करो। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, नहीं समिन्ना मन लम यरहम सगीरना व युक़ी कबीरना। और लोगों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सुनो, उस आदमी का हम से कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं जो छोटे बच्चों पर रहम ना करे। आज होता ये है, बच्चे ज़िद करते हैं छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे कामों पर। बाप उनको डांट देता है, मार भी देता है, मेरे भाई ये अच्छी बात नहीं है, डांट तो ठीक है, लेकिन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हो तो मारना नहीं चाहिए, प्यार से उनको समझाना चाहिए। मेरे प्यारे बेटे, हम मुसलमान हैं, हमें इस्लाम के अंदर इस बात की परमिशन नहीं है, हमें इस बात की परमिशन कतई नहीं है कि हम ये काम इस्लाम के अंदर करें। इस्लाम ने हमें इससे रोका है। जब आप बच्चों से तमीज़ से पेश आएंगे, आप बच्चों पर रहम करेंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये बच्चे तुम्हारे साथ भी अच्छा सलूक करेंगे। तो जब बच्चों पे रहम करेंगे आप, तो बच्चे भी आपके साथ में अच्छाई का मामला फरमाएंगे। इसीलिए नबी अकरम ने फरमाया, नहीं समिन्ना, उसका हमसे कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं जो छोटे बच्चों पे रहम ना करे, शफ़क़त ना करे और बड़ों की इज़्ज़त ना करे। सही बुखारी उठाएं आप, किताबुल अदब। रसूल अकरम बैठे हुए थे, आपके पास हसन हुसैन आए, आपने उनको बूसा लिया। एक साहबी आया, वहाँ बैठे हुए थे, कहा रसूल आप बच्चों को बूसा देते हैं? कहा कि हाँ, मैं इन बच्चों से प्यार और मोहब्बत करता हूँ, उनको बूसा देता हूँ। आप अपने बच्चों को गोद में लेकर कितना प्यार करते हैं, ये तो आपको पता है, आप जानते हैं। जब नबी ने बूसा लिया, उनकी पेशानी को चूमा, माथे को चूमा, वो साहबी कहने लगे, ए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन बच्चों को बूसा दे रहे हैं? मेरे तो 9 बच्चे, 9 औलादे हैं, अल्लाह की कसम मैं तो उनको प्यार नहीं करता, मैं तो उनको बूसा नहीं दिया करता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे साथी, इसके अंदर मेरा क्या कसूर है? अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिन से रहमत को निकाल दिया है, रहम को ख़त्म कर दिया है। ये रहम जो है, मन लम यरहम सगीरना, जो बच्चों पे रहम नहीं फरमाएगा और जो बड़ों की अदब नहीं करेगा, बड़ों की इज्जत नहीं फरमाएगा, उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं। मेरे भाइयों, जब हम बच्चों पे रहम फरमाएंगे, ये बच्चे भी हमारी ताज़ीम करेंगे, हमारा अदब करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये 6ठी बुरी आदत थी जो बच्चों में आती है। 7वीं बुरी आदत, दूसरी कौमों से मुशाबिहत, बड़ी आम हो चुकी है। नाई की दुकान पे जाके देखिए, हमारा हर बच्चा यहूदियों का दीवाना है, हमारा हर बच्चा क्रिश्चियंस का दीवाना है, ईसाइयों का दीवाना है। वो जो अल्लाह के दुश्मन है, वो जो दीन के दुश्मन है, इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, हमारे बच्चे उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। कटिंग हो गई है तो उनकी हो गई है, पहनावा पहना जा रहा है तो उनका पहना जा रहा है,
गुण गाए जा रहे हैं तो उनके गाए जा रहे हैं। इन बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए, इनकी तरबियत कीजिए। ये 7वीं बुरी आदत है गैरों की मुशाबिहत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नहीं समिन्ना, यहाँ भी आपने फरमा दिया उसका हमसे कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी माओ बहनों, तुम भी याद रखना, अपने शोहर को जो तुम भेजती हो बच्चे को देखे कि जाओ मेरे बच्चे की कटिंग ऐसी करवा दो वैसी करवा दो, आज तो फैशन चल रहा है, ये चारों तरफ से गंजा करवा दिया बच्चे को मशीन के ज़रिए से और बीच में ज़रा से बांग छोड़ दिए। और बहुत जगह ऐसा होता है कज़ बांग कटवाए और यहाँ पे कट मार दिया, यहाँ पे कट मार दिया, और बड़ा फैशन चल रहा है। बड़ी खुशी होती है हमारी माओ बहनों को, हमारे भाइयों को कि हमारा बच्चा कितना अच्छा लग रहा है। ये अच्छा नहीं लग रहा, आपको अच्छा दिखाई दे रहा है। आपसे, आपके शोहर से, आपके बच्चे से नबी अकरम का कोई वास्ता, कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। आप यहूदी हो गए मुशाबिहत करके उनकी, यहूदियों से आपका रिश्ता कायम हो गया। अल्लाह से माफ़ी मांगिए, तौबाएँ कीजिए। नबी अकरम फरमाते हैं नहीं समिन्ना मन तशब्बहा बिगैरिना। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस आदमी का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं जो हमारे अलावा दूसरों की मुशाबिहत करे, उनके जैसे कपड़े पहने, उनके जैसे बाल कटवाए, उनका चाल चलन इख्तियार करे, उनके तरीक़े इख्तियार फरमाता रहे। आगे आपने फरमाया वमा तशब्बहू बिल यहूद वन नसारा, और लोगों यहूदियों की मुशाबिहत ना क्या करो। और मेरे प्यारे साथियों और मेरे सहाबा नसरानी ईसाइयों की नक्शे कदम पे न चला करो, इनकी बात ना माना करो, इनका जैसा तरीक़ा इख्तियार ना किया करो। अल्लाह के नबी फरमाते ना तशब्बहू, उनके जैसा ना बनने की कोशिश करो। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बताना चाहता हूँ आज हमारे मासूम बच्चे, आज हमारे नौजवान साथी, नौजवान बच्चियाँ आज उन्हीं के नक्शे कदम पे चल पड़े, उन्हीं के रंग में रंगे हुए, इसी को अपनी दुनिया का मकसद समझे हुए। मेरे भाइयों, ये तबाही के सिवा कुछ भी नहीं है, बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। मेरी प्यारी माओ बहनों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुमसे कहना चाहता हूँ, ये पैगाम तुम्हें देना चाहता हूँ, अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को समझाओ बेटा ऐसे बाल ना कटवाया करो, ऐसे बाल कटवाना अच्छी बात नहीं। हमारे नबी ने मना फरमा दिया, कपड़े भी ऐसे पहनाओ जो इस्लामी कपड़े हो। आप जीन्स पहनाना चाहती है शौक से पहनाओ, मैं मना नहीं करूँगा आपको। अपने बच्चों को जीन्स पहनाओ, ढीली ढाली पहनाओ, टखने से ऊपर पहनाओ। शर्ट पहनाना चाहती हो पहनाओ, मैं आपसे मना नहीं करूँगा। ऐसी शर्ट पहनाओ जिससे आपके बच्चे को पर्दा हासिल हो जाए, अदब हासिल हो, जिससे आपके बच्चे का जिस्म ढक जाए, आपके बच्चे का जिस्म नजर ना आए। इस्लाम ये बताना चाहता है, ये सिखाता है बच्चों को, ऐसी तालीम दो, ऐसी तरबियत दो कि बच्चा पूरा इस्लामी माहौल के अंदर ढक जाए। आज हमारे बच्चे जा रहे हैं ना, उसी का नतीजा है, ये हमारी तरबियत में कमियां हैं। इसलिए बच्चों में आज ये यहूदियत की जो फैशन है, ईसाइयत के फैशन जो आ रहे हैं, ये उसी बुनियाद पे आ रहे हैं। हमने बच्चों की तरबियत अच्छे अंदाज में नहीं की है। तो 7वीं बुरी आदत क्या है? बच्चों के अंदर गैरों की मुशाबिहत का होना। आज ये चीज़ बड़ी आम हो चुकी है। अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, अपने बच्चों के अंदर से ये बुरी आदतें ख़त्म कीजिए, इनको हटाइए। 8वीं बुरी आदत बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, मर्द औरत की आपसी मुशाबिहत। बड़ा फैशन आम हो चुका है। आदमी पहने ना पहने, हमारी बहनें ज़रूर पहनेंगी। उन्हें चाहिए जीन्स चाहिए या कैपरी चाहिए या टाइट पजामा चाहिए और ऊपर से टी शर्ट चाहिए। यही तो फैशन है अम्मी जान आज का, आपको नहीं पता? अब तो इसी रंग में दुनिया रंगी हुई है। शैतान भी बड़ा हंसता होगा, इतना हंसता होगा कि सुबह से शाम तक उसकी हंसी बंद नहीं होती। किसे बता रहा हूँ मैं आपको, ठट्टे मार मार के हंसता होगा कि मैंने सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में कि लोग मेरी इतनी बातें मानेंगे। मैंने तो आदम को जन्नत से निकलवाया था बस, और ये कहा था कि अल्लाह बहकाऊंगा क़यामत तक तेरे बंदों को। अल्लाह ने कहा था बहका जा, लेकिन मेरे नेक बंदे तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। और सोचता होगा यार इतनी बात मेरी मानेंगे, औरतें भी सब मेरी बात में आ गई, मर्द भी आ गए। बड़ा हंसता होगा सोच सोच के। हकीकत में औरतें भी उसी रंग में रंगी हुई हैं और हमारे मर्द भी उसी में रंगे हुए हैं। नबी अकरम ने फरमाया ये बुरी आदत है, इससे बचो, और जब तक बचोगे नहीं अल्लाह की रहमत से दूर होते रहोगे, अल्लाह की लानतें बरसती रहेंगी। अम्मा ऐसे सवाल किया गया, देखिए बड़ी छोटी सी बात है। अम्मा ऐसे से पूछा गया इन्ना इमरातन तनबसुन नाना,
कि एक औरत जो है जूता पहनती है मर्दों की तरह से, मर्दों वाला जूता पहनती है एक औरत। अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 4099, हदीस बिल्कुल सही है। क्या हुक्म है, क्या कहती हैं आप ऐसी औरत के बारे में जो मर्दों की तरह से जूते पहनती है? आपने फरमाया लानल्लाह, अल्लाह की लानत ऐसी औरतों पर और ऐसे मर्दों पर जो एक दूसरे का तरीका इख्तियार करते हैं। मेरे भाइयों जानते हो ना लानत किसे कहते हैं? अल्लाह की रहमत से दूर हो जाना। अल्लाह की रहमत से जो इंसान दूर हो जाए उस पर अल्लाह की लानतें बरसती हैं। उस औरत पे भी अल्लाह की लानत जो मर्दों जैसा बनना चाहती है, उस आदमी पे भी अल्लाह की लानत जो औरतों जैसा बनना चाहता है। मेरे भाइयों, हमारे समाज के अंदर बेशुमार लोग ऐसे मौजूद हैं जो आज मर्दों के अंदर से औरत बनना चाहते हैं, औरतों की तरीक़े अख्तियार किए हुए, औरतों जैसे लिबास पहनने लगे, औरतों जैसा चाल चलन उन्होंने अख्तियार किया हुआ है। बेशुमार लोग समाज के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसे इंसानों पर अल्लाह की लानत। सवाल किया जा रहा है अम्मा आयशा से, ए अम्मी आयशा, अगर कोई औरत जूता पहन लेती है मर्दों की तरह से, क्या हुक्म फरमाती है? ऐसी औरतों पे अल्लाह की लानत आसमान से बरसती है, उस पे अल्लाह की रहमतें नहीं आ सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत बरसती है ऐसी औरत के ऊपर। आप अंदाज़ा कर सकते हैं आज हमारी माई बहनें कहाँ जा रही हैं? आज इसमें कमी साफ हमारी है इसके अंदर। हमने उनको वो माहौल नहीं दिया, वो तरबियत नहीं दी जो उनको देनी चाहिए थी। वरना आज हमारे समाज के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हैं, ऐसी बच्चियां मौजूद हैं जो अपने घर से जाती हैं तो पर्दे से जाती हैं स्कूल भी, और आती हैं तो पर्दे से आती हैं। वो भी कैसी बच्चियां हैं कि उनके माँ बाप ने कैसी बेहतरीन तरबियत उनको दी है। तो 8वीं बुरी आदत है मर्द औरत की आपसी मुशाबहत, जिनसे हमें अपने आप को, अपने बच्चों को बचाना है। ये वो बुरी आदतें हैं जो आज हमारे बच्चों में आ चुकी हैं। आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, दीनदार बने, नेक बने, आने वाले वक्त में हमारे काम आए। वो हदीस मिशकात शरीफ की बड़ी मशहूर हदीस है, जब ये बच्चे नेक बनेंगे देखिए फ़ायदा कितना होगा आपका। बाप का इंतकाल हो गया, या मान लीजिए माँ का इंतकाल हो गया, माँ बाप जो है दुनिया से जा चुके हैं। अचानक हुआ क्या कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ बाप को एक दर्जा दिया हुआ था, और अचानक उस दर्जे से हटा के अल्लाह ने उनका दर्जा बुलंद कर दिया माँ बाप का। उनकी मौत तो हो चुकी है, और जब अल्लाह ने उनको वो दर्जा ऊंचा दिया, ऊपर दिया, तो वो माँ बाप पूछते परवरदिगार हमारा तो अमालनामा ख़त्म हो चुका है, अब ये रुतबा हमें कहाँ से मिल गया? अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदो, दुनिया के अंदर तुम्हारे औलाद के दुआ करने की बुनियाद पर, इस्तिग़फ़ार की बुनियाद पर ये दर्जा तुम्हें मिला है। अगर आज आपने इनको तरबियत दे दी अच्छी, तो यकीन मानिए कल क़यामत के दिन ये बच्चे बड़े काम आएंगे आपके, और इंशाअल्लाह आपके जाने के बाद ही आपके हक़ में बड़ी दुआएं फरमाएंगे ये, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है। लेकिन शर्त है आप इनको दीनी माहौल दे, दीनी तरबियत दें। नवी बुरी आदत नाच गाना, अफसोस जो हर घर का हिस्सा बन चुका है। ये नवी बुरी आदत है जो बच्चों में आ चुकी है, और जब से ये स्मार्टफोन हमारे हाथों में आए ना, तब से हमने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। हमने, बच्चों ने नहीं, हमने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की है। एजुकेशन के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर आपने बच्चों को आज़ादी दे दी। 3 घंटे की पढ़ाई थी, 4 घंटे की, बच्चा 10-10 घंटे फ़ोन लिए बैठा हुआ है, कोई सवाल नहीं, कोई पूछगछ नहीं। कमी किसकी? हमारी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सौतान मलऊनान फिद दुनिया वल आखिरा, 2 आवाज़ें ऐसी हैं जिन पे दुनिया के अंदर भी आखिरत में भी अल्लाह की लानतें हैं, और जिस पे रब की लानत हो जाए वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। मिज़मारुन इंदा निअमतिन, खुशी के वक्त गाना बजाना। आज जो शादियाँ हो रही हैं, आज जो शादियों के अंदर मुसलमान ये गाने बजा रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, अल्लाह की लानतें बरस रही हैं। रब नाराज़ है उस मजलिस से, अल्लाह नाराज़ है उन घर वालों से, अल्लाह नाराज़ है उस मोहल्ले वालों से जो गाना बजते हुए देख रहे हैं, और जहाँ से गाने की आवाज़ें आ रही हैं खुशी के मौके पे, रब की रहमतें नहीं, रब की लानतें बरस रही हैं वहाँ पर। मेरे भाइयों, ज़रा थोड़ा फ़िक्र पैदा कीजिए अपने अंदर, आज हम कहाँ जा रहे हैं, कौन से रास्ते पे चल पड़े हैं।
इस्लाम ने हमसे क्या कहा था, रब ने हमें क्या हुक्म दिया था, रसूल मोहतरम क्या फरमा रहे थे, हम क्या कर रहे हैं। मिज़मारुन खुशी के वक्त गाना बजाना। आज शादी का मौका, खुशी का मौका है, गानों के साथ में डीजे बज रहे हैं। अल्लाह की कसम कभी कभी डीजे ऐसे होते हैं जब वो बजते हैं ना तो दिन भी थर थर काँपने लगता है। इतनी ज़बरदस्त वाइब्रेटिंग होती है उनके अंदर कि ज़मीन हिल जाती है, इंसान के दिन पर बड़ा ज़बर असर पड़ता है। और मैं तो ये समझता हूँ, मेरा तजुर्बा है, आप क्या समझते हैं, कोई हार्ट पेशेंट हो ना वहाँ पर, उसको हार्ट भी हो सकता है, जैसी वाइब्रेटिंग इतनी हार्ड होती है उसके अंदर। तो मिज़मारुन इंद नेमतिन, खुशी के वक्त गाना बजाना, ये बुरी आदत है। अपनी शादियों को सुन्नत वाली तरीक़े पर अपनाइए। जो नबी ने शादियाँ करने का हुक्म दिया ऐसी शादियाँ कीजिए। खुशी का मौका है, आप खूब मेहमान नवाजी कीजिए, रिश्तेदारों को बुलाइए, खाने पकवाइए, रौनकें कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन गाना न बजाइए। वरन्नतुन इंदा मुसीबतिन, और मुसीबत के वक्त रोना धोना, आफतें पीटना, चीखना चिल्लाना, रसूल अकरम ने इन बातों से मना फरमाया। सही अंजाम हदीस नंबर 3801। ये नबी बुरी आदत थी जो आज हमारे बच्चों में आ चुकी है। ये बच्चे जो ज़रा से मासूम से बच्चे हैं, ये रातों रात स्मार्टफोन के ज़रिए से गाने सुनते हैं, न जाने कैसी कैसी चीज़ें देखते हैं। मेरे भाइयों, इसका वबाल हम पे आने लगा है, हम पे पड़ने लगा है। बचाओ अपने इन बच्चों को बुरी आदतों से, बुरे कामों से और जहन्नम का ईंधन बनने से। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों, खुद भी बचो और अपने के बच्चों को बचाओ जहन्नम की आग से। आखिर की बात इंशाअल्लाह बात को ख़त्म करता हूँ। 10वीं बुरी आदत, टीवी और मोबाइल फ़ोन का शौक़। ये 10वीं बुरी आदत है जिसने पूरे समाज को, पूरे मुआशरे की धज्जियाँ बिखेर दी, नौजवान बच्चों को बर्बाद कर दिया। मासूम बच्चे, 3-3 साल के बच्चे फ़ोन देख के खुश होते हैं। अभी एक जगह में गया था निकाह पढ़ाने के लिए, इत्तेफाक की बात थी, कहीं से फ़ोन आ गया, 3:15 बजे की बात है, खाना खाने बैठ रहा था बस। और जब वहाँ पहुँचा तो एक मासूम सा छोटा बच्चा, मेरे अंदाजे से उसकी उम्र 1.25-2 साल से ज़्यादा नहीं होगी, हाथ में फ़ोन था और वो फ़ोन चला रहा बच्चा बैठा हुआ। जब अपने 2 साल के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन दोगे तो वो दीनदार नहीं बल्कि वो बेनमाजी ही बनेंगे, गाने सुनने के शौकीन बनेंगे, गानों के आदी बनेंगे। वो हर घर का तजुर्बा है ये मेरा। जब छोटा बच्चा रोता है तो माँ कहती चुप नहीं होगा, इसको फ़ोन क्यों नहीं दे देता, अभी चुप हो जाएगा। ये अल्लाह की कसम तजुर्बा किया है मैंने, जहाँ बच्चे के हाथ में फ़ोन आया और फ़ोन को यूट्यूब को चलता हुआ देखा, बच्चा खुद चुप, बच्चा खामोश। जो बच्चे को हमने तरबियत क्या दी शुरू से, उसके कानों के अंदर मोबाइल की आवाज़ें जा रही हैं, टीवी की आवाज़ें आ रही हैं। ये 10वीं बुरी आदत है जो हमारे बच्चों में आ चुकी है, हमारे बच्चों में घुस चुकी है। अगर हमने इनको नहीं बचाया तो ये बच्चे याद रखिए आने वाले वक्त में न इस्लाम के काम आएंगे न हमारे काम आएंगे। अल्लाह के नबी की हदीस सही बुखारी के अंदर मौजूद है, लेकिन अल्फाज जो है ये मुस्नद अहमद के हैं, हदीस नंबर 8356 पर मौजूद है। अल्फाज अहमद के हैं और कुछ अल्फाज सही बुखारी के हैं। नबी अकरम ने फरमाया, अन आइनो तज़नी, मेरे प्यारे भाइयों मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, नबी फरमाते हैं अन आइनो तज़नी, ये आँखें भी ज़िना करती हैं। आँखें ज़िना करती हैं। अब तक तो ये सुना था कि इंसान ज़िना करता है उस पर जो अल्लाह की लानत है, उसको संगिसार कर दो, ख़त्म कर दो। नबी फरमाते हैं तुम्हारी ये आँखें ज़िना करती हैं। वन कन्बो यज़नी, तुम्हारा दिन भी ज़िना करता है। ये दिन जो हमारे अंदर है ना, जो एक छोटा सा टुकड़ा है, अगर ये सही तो पूरा जिस्म सही, अगर ये ख़राब तो पूरा जिस्म ख़राब, ये भी ज़िना करता है। आगे आप फरमाते हैं फ़ज़नन ऐन वन नज़र, मेरे प्यारे साथियों आँखों का ज़िना क्या है? ऐसी ऐसी चीज़ों को देखना है जिनसे अल्लाह के प्यारे नबी ने मना फरमा दिया, रसूल ने मना फरमा दिया। मेरे भाइयों आज मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से हम वो चीज़ें देख रहे हैं, हमारी माएँ बहनें वो चीज़ें देख रही हैं, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे वो चीज़ें देख रही हैं जिनसे अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया। गैर औरतों को ना देखा करो, उन औरतों को ना देखा करो जिनसे तुम्हारा पर्दा है। फ़ोन के ज़रिए से हम सभी को देख रहे हैं, सबको हम नज़र आ रहे हैं, हमें वो नज़र आ रहा है, या वीडियो कॉलिंग के ज़रिए से वो हमें दिखाई दे रहा है, हम उसे दिखाई दे रहे हैं।
ये तमाम की तमाम चीज़ें वो हैं जिनसे अल्लाह के नबी ने मना फरमाया था। आज वो सारी चीज़ें हो गई हैं। नबी ने फरमाया फ़ज़नन ऐन अन नज़र, ओ लोगों सुनो, आँखों का ज़िना देखना होता है। वन क़ल्बु यतमन्ना, और दिन का ज़िना ये दिन ख्वाहिशें पैदा करता है। जब हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ, जवान बेटे जवान बच्चियाँ रातों को फ़ोन देखा करते हैं, रातों को अपने रूम में हुआ करते हैं और अपने फ़ोन पे यूट्यूब देखते हैं, गूगल पे न जाने कैसी कैसी चीज़ें देखते हैं, जब वो ऐसी ऐसी तस्वीरें देखते हैं जिनको देखना उनके लिए जायज़ नहीं है, इस्लाम के अंदर हराम है, उनके दिल में ख्वाहिशें पैदा होती हैं, दिल के अंदर उम्मीदें जागती हैं। वन क़ल्बु यतमन्ना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दिल ख्वाहिशें पैदा करता है, तमन्नाएँ पैदा होती हैं। अगर वो लड़की जवान हो चुकी है, लड़का भी जवान है, अगर दोनों के कॉन्टैक्ट हैं एक दूसरे से, फ़ोन पे राबता होता है, रात को ज़िनाकारी तक बात पहुँच जाती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़ज़नन ऐन अन नज़र, आँखों का ज़िना देखना होता है। वन क़ल्बु यतमन्ना, दिल ख्वाहिशें पैदा करता है, शर्म इसकी तस्दीक कर दिया करती है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों को, ये मासूम बच्चे हैं, इनको बचाओ जहन्नम की आग से, जहन्नम का ईंधन बनने से खुद भी बचो। तो 10वीं बुरी आदत क्या है? टीवी और मोबाइल फ़ोन का शौक़। इन्हें बचाइए, इन बच्चों को, ये बच्चे मासूम हैं, इन्हें नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, आप बताएंगे इनको कि सही चीज़ क्या होती है, गलत क्या होती है। तो ये थी वो 10 बुरी आदतें जो बदकिस्मती से हमारे बच्चों के अंदर आई हुई है, जिनके अंदर कमियां हमारी भी हैं, कुछ इनकी भी हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छा माहौल दें, दीनी माहौल दें। और मैं फिर कहूँगा आपसे, बिस्तर पर जाने के बाद इन बच्चों को रोज़ाना, बेटा हमारे पास आओ, नबी का नाम क्या है, सोते वक्त की दुआ क्या है, एक छोटी सी हदीस इनको बताओ, रोज़ाना सुनो इनसे, बेटा हमने कल तुम्हें हदीस बताई थी, वो हमें सुनाओ, आपको याद है कि नहीं याद है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है जब ये माहौल देंगे बच्चों को, ये तरबियत देंगे, वो दिन दूर नहीं है। इंशाअल्लाह ये मस्जिद नमाजियों से भरी नज़र आएगी और इंशाअल्लाह बच्चे हमसे ज़्यादा इंशाअल्लाह मस्जिदों के अंदर नज़र आएंगे कि हमारे बच्चे भी दीनदार, हम भी दीनदार, बच्चे भी नमाजी, हम भी नमाजी। इंशाअल्लाह अल्लाह ने कहा है कुरान में, ए ईमान वालों बचो, बचाओ अपने आप को जहन्नम की आग से, तब जाके हम इस आयत पे इंशाअल्लाह अमल कर पाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमन की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।